अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने क्लास 7 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम लोग इंसर्ट अगर वर्ड डॉक्यूमेंट हम बनाना सीख रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे कि इंसर्ट कोई चीज़ कैसे करनी है, उसको रिसाइज़ कैसे करना है, इमेज के नीचे कैप्शन कैसे डालना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्ट मतलब कोई भी चीज़ या कोई इमेज है, तस्वीर है, उसको डॉक्यूमेंट में कैसे लेके आना है, कोई भी चीज़ ऐड कैसे करनी है, उसको इंसर्ट बोलते हैं। ठीक है, यू कैन इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द डॉक्यूमेंट इन द टू वे। अब हम ये पहली चीज़ आपकी एक MCQs आ सकता है कि जो अब कोई भी पिक्चर है उसको हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किन तरीक़ों से, कितने तरीके हैं कि ऐड कर सकते हैं। देयर आर द 2 वेज़। कौन से 2 वेज़ हैं? एक है पिक्चर, दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, तो ये एक MCQs के लिए याद रखना कि वो हाउ मैनी वेज देयर आर टू इंसर्ट एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब पिक्चर के ज़रिए हम ऐड कैसे इंसर्ट कोई भी कैसे कर सकते हैं। टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, क्लिक द इंसर्ट टैब। आपके जिस तरह हमने कल पढ़ा था ना, कल की वीडियो में कि ऊपर टूल्स हैं, तो वहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन भी नज़र आएगा। ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे और वहाँ पे एक पिक्चर का आइकॉन आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको बना भी हुआ, ये है पिक्चर का आइकॉन। सो आप यहाँ उसको क्लिक करोगे, सिलेक्ट द फोल्डर वेयर द इमेज इज सेव इन। अब आप उस पिक्चर को जब आपने क्लिक किया, मतलब उस आइकॉन को, तो आपके सामने फ़ोल्डर्स आ जाएंगे। जिस जिस फ़ोल्डर में आपने अपनी तस्वीरें रखी हैं या जहाँ से भी आप वो तस्वीर ले के इस डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हो, वो आएगा। ठीक है, क्लिक द डिज़ायर इमेज, जो भी आपकी पसंदीदा इमेज है वो आपको उसको क्लिक करो, डॉक्यूमेंट में वो आपसे आ जाएगी। ठीक है, ये था पिक्चर के ज़रिए हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर क्या है? टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द वेब। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल खोला हुआ है, मुझे कोई तस्वीर पसंद आ गई है, तो उसको मैं कैसे लेकर आऊँगी। यहाँ पे ही वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको ऑनलाइन पिक्चर का आइकॉन नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करना है, वहाँ पे विंडो आपको नज़र आ जाएगी, विंडो अपीयर हो जाएगी। सो वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज, आप कहीं कहीं से भी देखना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो, टाइप अ रिलेटेड कीवर्ड टू द इमेज। जो भी तस्वीर है उसका कीवर्ड लिखो। मैं लिखना चाहती हूँ स्काई का, तो स्काई मैं लिख देती हूँ। अगर टू वांट टू इंसर्ट द प्रेस इंटर, वो लिखने के बाद इंटर को दबाओ तो आपकी सारी वो तस्वीरें आ जाएंगी। वो जो विंडो है वो हमें स्काई की डिफरेंट तरह की तस्वीरें दिखा देगा। तो जो आपको पसंद आई उसको सिलेक्ट करो, इंटर करो, वो आपकी तस्वीरें आपकी वर्ड में आ जाएंगी। सो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि इंसर्ट करने के कितने तरीके हैं। देयर आर 2। कौन कौन से? पिक्चर एंड ऑनलाइन पिक्चर। कैसे कैसे करनी है, कौन कौन से इसके आइकॉन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ, रीसाइजिंग इमेज। अब हमने तस्वीर तो ऐड कर ली, ये एक तस्वीर है। ठीक है, आ गई वर्ड में। अब इसको मैंने छोटा बड़ा करना है, पूरी पिक्चर पूरी वर्ड पे लेके आना है, क्या करना है वो अब कैसे करेंगे। टू एडजस्ट द साइज़ ऑफ इमेज, अब मुझे साइज़ देखना है। यू कैन रीसाइज इट साइज़ यू वांट टू सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिकिंग द कॉन्टेक्चुअल फॉर्मेट टैब। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक टैब है, उसको बड़ा करना है, उसकी विड्थ बड़ी करनी है, लेंथ छोटी करनी है, जो मर्ज़ी करना है, इससे आप कर सकते हो। ठीक है, इन द साइज़ ग्रुप एंटर द हाइट, यहाँ पे आप हाइट ऐड करो कि इतनी लंबाई मुझे चाहिए, इतनी उसकी विड्थ चाहिए, तो आप एंटर करोगे तो वो इतनी बड़ी और उतनी छोटी जितना आपको चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें सिर्फ याद नहीं करना, इसको सिर्फ समझो कि इमेज को रिसाइज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, अनदर वे टू रिसाइज। अब हमारे पास दूसरा तरीका भी है। देयर आर द 2 वेज टू रिसाइजिंग द इमेज टू। पहला हमने देख लिया, इस आइकॉन को दबाएंगे तो वहाँ पे हम अपनी लेंथ और विड्थ को लिख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये आप देख रहे हो, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, डॉट्स हैं, इसको ऊपर नीचे साइड आगे पीछे करोगे तो आपकी इमेज उतनी बड़ी उतनी छोटी हो जाएगी। सो यही आपको ऊपर लिखा हुआ है, उसके एड्स जो किनारों पर जो क्रॉप्स इमेज आ रहा है, कॉर्नर्स आ रहे हैं, उससे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा कि इमेज का साइज़ वगैरह हम कैसे देख लेंगे। दूसरा, इमेज के नीचे जो कैप्शन लिखा होता है, मैं यहाँ अगर इस तस्वीर के नीचे लिखना चाह रही हूँ गूगल, ठीक है, तो ये कैप्शन है इसका कि ये गूगल की तस्वीर है। तो अब ये हम कैसे इंसर्ट करेंगे, उसका क्या तरीका है। अ कैप्शन इज़ अ टेक्स्ट। अब पहले कैप्शन की डेफिनेशन देख लो। ये एक टेक्स्ट है, एडिंग बिलो और अबव द एन इलस्ट्रेशन और इमेज दैट एक्सप्लेन इट। या तो ये तस्वीर के नीचे लिखा जाता है या तो ये तस्वीर के ऊपर लिखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है ये तस्वीर किसकी है। उसके बाद अगर हमने तस्वीर का कैप्शन ऐड करना है तो हम उस तस्वीर को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द रेफरेंसेस टैब, वहाँ से रेफरेंसेस टैब को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द इंसर्ट कैप्शन। ये लिखा हुआ है ना, ये आपके सारे आपको कंप्यूटर में ये आइकॉन्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसको क्लिक करना है और उसके
उसके नीचे जो भी कैप्शन हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आपको एक स्मॉल बॉक्स नज़र आएगा, उस स्मॉल बॉक्स में हम अपना कैप्शन लिखेंगे और उसको चेंज करेंगे। अगर हमने अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से जहाँ एडजस्ट करना चाहें करेंगे, क्लिक ओके लिखेंगे एंड देन वो कैप्शन लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके जो भी हैं ये आपने प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं अपने कंप्यूटर पे। इसमें याद करना कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको पता हो हाउ मैनी वेज़ टू रिसाइज़, वो जो ऊपर वाला था रिसाइज़ वाला, और उसको कैसे कर सकते हैं वो जहन में रखना। और इसको जब या तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में सॉल्व नहीं करोगे, अदरवाइज़ ये नहीं समझ आने वाला। पेपर में जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे तो ये आपसे प्रैक्टिकल लिया जाएगा कि एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाओ या उसको साइज़ चेंज करके दिखाओ, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में करें लाजमी, क्योंकि इसमें याद करना कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आना चाहिए। फिर है कोई भी शेप इंसर्ट कैसे करनी है, ये आपको आइकॉन अगेन कंप्यूटर में नज़र आ जाएगा ऊपर टूल्स बार में। इसको करेंगे तो हम शेप्स डिफरेंट ऐड कर सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं, वो 2D भी हो सकती है, वो 3D भी हो सकती हैं। ठीक है, ताकि कोई अगर डॉक्यूमेंट हमारा पढ़ रहा है तो उसकी अटेंशन ग्रैप हो उसकी तरफ। उसके बाद टू इंसर्ट अ शेप क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक द शेप। हमने सबसे पहले क्लिक किसको करना है, इंसर्ट टैब को करना है। उसके बाद वहाँ पे शेप का आइकॉन नज़र आएगा, उस शेप को क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द टाइप ऑफ शेप यू वांट टू ऐड और ड्रा फ्रॉम द मेन्यू। इसमें से कोई भी आप शेप ऐड करना चाहते हो यू वांट टू, और उसको उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, आपको अब एक एक्टिविटी दी गई है, इंसर्ट एन इमेज टू द डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में एक तस्वीर ऐड करो, उसको रिसाइज करो, उसका कैप्शन लगाओ। देखो ये आ गया ना, जो मैं आपको पहले बता के आई हूँ कि पेपर में आएगा आपके। तो जब भी ये प्रैक्टिकल हुआ आपका तो टीचर आपसे बोलेंगी कि एक डॉक्यूमेंट बनाओ, उसमें एक तस्वीर ऐड करो, उसका साइज़ चेंज करो, उसका कैप्शन लगाओ। ठीक है, तो अब हम कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। सो यू कैन मूव और कॉपी एंड पेस्ट। अब हम डॉक्यूमेंट बनाना आ गया, हमें तस्वीरें ऐड करना आ गई हैं, कैप्शन लगाना आ गया। अब कट कैसे करना है, कोई भी तस्वीर को या कोई भी कैप्शन को कट कैसे करेंगे। देयर आर द 3 वेज टू कट द टेक्स्ट और द इमेज। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हैं अब वो पढ़ो। मेथड 1 में क्या है, मेथड 1 में क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट या इमेज जिसको आप वांट टू मूव, या तो जिसको आप ख़त्म करना चाहते हो। क्लिक द कट बटन, वहाँ पे कट का बटन होगा, या आप अपना राइट बटन दबाएंगे ना स्पेस के साथ, तो वहाँ पे आपका कट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको इजीली कट कर सकते हो। क्लिपबोर्ड में या होम टैब में भी आपका कट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऊपर। प्लेस द कुर्सर वेयर द टेक्स्ट इमेज विल बी मूव्ड ऑन, जहाँ मूव टू जहाँ पे आप करना चाहोगे वहाँ से कुर्सर का इस्तेमाल करके कर लो। क्लिक द पेस्ट बटन, जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हो उस बटन को क्लिक करो एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप और टू द होम टैब, आप वहाँ जाके ही कर सकते हो। मेथड 1 है, आई सजेस्ट कि मेथड 1 इज़ बिट डिफ़िकल्ट, तो इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। सेकंड मेथड जो है, सिलेक्ट द टेक्स्ट इमेज यू वांट टू मूव, इसमें भी वो ये जहाँ भेजना चाहते हो, राइट क्लिक करो अपनी इमेज का, चूज़ कट, सीधा इजी कट करो, इजी राइट क्लिक करके जो मैंने आपको बोला कट का ऑप्शन आएगा उसको कट कर दो। ठीक है, प्लेस द कुर्सर, अपना कुर्सर का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को जहाँ मर्जी आप लेकर जाना चाहते हो वहाँ तक लेकर जाओ एंड प्लीज़ राइट क्लिक एंड चूज़ पेस्ट, और वहाँ पर चूज़ पेस्ट कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस is a bit easy second method as compared to the first one. Third method क्या है, select the text you want to move, प्रेस डायरेक्टली, सबसे इजी मेथड द थर्ड वन। ठीक है, सिलेक्ट द टेक्स्ट आपने कर लिया, उसके बाद आप प्रेस करो Ctrl+X को, X की की को। ठीक है, X का बटन जो है, कंट्रोल के साथ X को क्लिक कर दो तो आपका वो जो क्या हो जाएगा, उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा, एक तो कट हो जाएगा, कट भी हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे ना तो वो कट हो जाएगा। प्लेस द कुर्सर वेयर द टेक्स्ट टू मूव, और फिर प्रेस कर दो वी की को। वी की क्या है, वी की आपकी पेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ आप पेस्ट करो। ठीक है, तो ये था, आप कॉपी और पेस्ट का वो दोनों का बता रहे हैं कि कट कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है। तो पेस्ट सबसे इजी मेथड आपका थर्ड मेथड है कि पहले आप अपनी Ctrl+X को दबाओ, आपकी चीज़ें कट हो जाएंगी। Ctrl+V दबाओ, आपकी जो चीज़ आप लाना चाह रहे हो वो पेस्ट हो जाएगी, ऊपर टेक्स्ट से नीचे लाना चाह रहे हो तो वो पेस्ट हो जाएगी। सो अगर आपका प्रैक्टिकल आया और पूछा जाए कि हमें कोई चीज़ कट या पेस्ट करके दिखाओ, तो आप कट करने की कौन सी की है, ये फंक्शन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स MCQs में, या कुछ भी तो आपको पता हो, हम Ctrl+X से कट कर सकते हैं, Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट और पेस्ट का थोड़ा सा था। सबसे मुश्किल मेथड जो उन्होंने बताया वो मेथड 1 है, उसको तो आप छोड़ ही दो। 2 और 3 एक दफ़ा ध्यान से देख लो कि हम कोई चीज़ अगर सिलेक्ट कर रहे हैं उसको मूव कैसे करेंगे, उसको कट कैसे करेंगे, उसको फिर पेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर्स पे।